सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। कल हमने सुना था कि शुक्राचार्य के पास दिति के दैत्य थे, वो गए। तो अध्याय हमने सुना 22वां। आज हम सुनेंगे अध्याय 23वां। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अतिथि के गर्भ में जन्म लेकर वही तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, सो तुम इनको कुछ भी मत देना। राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा कि हे गुरु जी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं? घर आए हुए याचक को दान न देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है, और यदि स्वयं विष्णु भगवान ही याचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर तो मेरा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। क्या बात हो सकती है? जितना भी यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु जी को प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ। अतएव यह बटुक जो भी मुझसे मांगेगा मैं अवश्य इसको दान दूंगा। इतने में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने आदि देखकर उनको यथा उचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे नाथ, मैं आपका कृतार्थ हो गया हूँ जो आज आपने यहाँ आकर दर्शन दिए। अब आज्ञा दीजिए, मैं और आपकी क्या सेवा करूँ? मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे कि हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे, हे बटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम या कोई शहर मांगा होता। वामन जी कहने लगे कि हे दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का लोभ नहीं, मुझे तो इतनी ही भूमि चाहिए जिससे मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प से रोकने के लिए लोटे की टूटी में जल को रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात जान गए, अतएव उन्होंने एक तेज अग्रभाग वाला कुसा लेकर लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पगों में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पाँव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के लिए बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वह निर्मल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वही जल ब्रह्म आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरी पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि हे सबके स्वामी अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रसताल में भेजते हुए उनको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपात्र तक जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है, वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना सब करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए। तब देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी तप करने चले गए। इस प्रकार से ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान एवं चरण मात्र से, स्पर्श मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। इस प्रकार से गंगा माता की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला अध्याय अगली वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।